आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक बात और, आपके यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भैया मैथ का पैटर्न था, या हम यह भी कह सकते हैं जो मैथ का लेवल था, सेम वही लेवल और सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। बाकी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। उसके बाद तब कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। आपको भी पता कि यूपी पुलिस के लिए OTR अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जा रहा है, उसको आप भर दीजिए। और जहां तक सूचना मिली है 1 से 2 महीने के अंतर्गत यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बाकी अब समय आपका ज़्यादा न ले, तो हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं सॉल्व। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। 2 ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि बताइए। पहली बात तो यह है, जब इस क्वेश्चन में बोला है भैया उधार दी गई कुल राशि, अर्थात इसमें P या भैया मूलधन का मान पूछा। अब ध्यान से एकदम आप कान खोल करके सुनिएगा। अब इसमें बोला है 2 बराबर राशि, अर्थात कहने का मतलब है जब हमको ज्ञात नहीं तो उसको हम x मान लेते हैं। लेकिन जब 2 बराबर राशि अगर बोला है तो भैया अगर हम यहाँ पे अगर 100 रुपया उधार लेंगे तो यहाँ पर भी 100 रुपया ही उधार लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि भैया 2 बराबर राशि। अब एक बात, अब इसमें आगे बोला है 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। लेकिन इसमें कॉमन बात इसमें यह है, जो हम 7% के ब्याज दर पे जो राशि हम उधार ले रहे हैं उसके लिए भैया समय 4 वर्ष है, और 5% के लिए भी 4 वर्ष। तो कहने का मतलब है पहले हम SI का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो SI बराबर PRT अपॉन 100, अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब एक बात, अब इसमें यह बोला है कि दोनों राशि के लिए 960 रुपया भैया ब्याज जुड़ते हैं या ऐड होते हैं। तो SI अर्थात ब्याज 960 रुपया बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। एक बात और ध्यान आप दीजिएगा, यहाँ पर भी 100 रुपया उधार लिए, यहाँ पर भी 100 रुपया, तो हमको भैया 2 बार लिखना पड़ेगा, PRT बटे 100। अब भैया बोला है जुड़ते हैं, यानी कि प्लस का हम साइन लगा देते हैं। अब एक बात, जो डाटा दिया गया उसको हम भैया भर देते हैं, अर्थात P का मान हमको निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं x। अब इस x रुपया के लिए जो ब्याज की दर है भैया 7%, और टाइम 4 वर्ष है, और टाइम वैसे दोनों के लिए सेम है, बटे 100 कर देते हैं, प्लस फिर x रुपया। अब यहाँ पे ब्याज की दर क्या है 5%, लेकिन T फॉर टाइम फिर वही है, फिर वही लिख देते हैं भैया 4 वर्ष बटे 100। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब अगर ध्यान से अगर देखेंगे 7 चौके 28, अब 28 में x से गुणा करेंगे आ जाएगा 28x बटे 100, प्लस 5 चौके 20, उसके बाद x बटे 100। अब एक बात, इसका डिनोमिनेटर भैया सेम है तो हम 100 लिख देते हैं, यानी कि इसका एलसीएम 100 होगा। अब 100 से 100 कटेगा, आ जाएगा 1। अब 1 का गुणा जब 28 से करेंगे आ जाएगा 28x, प्लस उसी प्रकार से ये भी 1। अब 1 का गुणा 20x से करेंगे आ जाएगा 20x। ठीक, अब 960 यहाँ पे लिखा गया है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे अर्थात 28 और 20 को जब जोड़ेंगे आ जाएगा 48, के बाद x लगा देंगे बटे 100 बराबर 960। अब 48 करने 48 दूना 96, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। अब हम जब x अर्थात जब मूलधन का जब हम मान जब ज्ञात करेंगे तो 20 का भैया 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 20 गुणे 100। अब 2 एकन्ने 2, अब 1 भेली 2 भेली 3 भेली, अर्थात कहे का मतलब ये है हमारा जो मूलधन या x का मान दिया गया है वह 2000 रुपया, अर्थात यहाँ पर भी हम 2000 रुपया उधार लिए, यहाँ पर भी 2000 का है। कहा कि बोला था 2 बराबर राशि, अर्थात कहने का मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बस आप केवल लास्ट तक जुड़े, केवल लास्ट तक।
अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 160 छात्रों के एक शिविर में, शिविर अर्थात भैया कैंप में 10 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि 40 छात्र शिविर में आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। पहली बात तो यह है, इस चैप्टर का नाम भैया टाइम एंड वर्क है और टाइप है M1 D1 वाला, अर्थात M1 मल्टीप्लाई बाई D1। अब यहाँ पे M1 का मतलब भैया मैन है एंड D1 का मतलब डे है, बराबर M2 मल्टीप्लाई बाई D2। फिर वही M1 का मतलब भैया मैन एंड D2 का मतलब डे है। अब हम इसमें यह देख लेते हैं कि भैया कौन सा डाटा भैया दिया गया है। अब यही बोला है कि 160 छात्रों के लिए शिविर में 10 दिन की खाद्य सामग्री, अर्थात कहने का मतलब ये है M1 का मान यहाँ पे दिया है 160 मल्टीप्लाई बाई D1 जो कि दिया है 10 दिन। अब बराबर का साइन लगा देते हैं। अब एक बात, अब यहाँ पे जब दोनों डाटा दिया गया है तो उधर कुछ ना कुछ भैया गायब रहेगा, वही हमको ज्ञात करना होगा। हम देख लेते हैं। अब आगे बोला है यदि 40 छात्र शिविर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा पहले थे 160 छात्र, अगर 40 छात्र अगर और ऐड हो जाते हैं तो कहने का मतलब ये है 160 में हम 40 को जोड़ेंगे, क्योंकि यही बोला है कि 40 छात्र शिविर में और आ जाते हैं तो 160 में जब हम 40 को जोड़ेंगे तो अब टोटल हो जाएंगे 200 छात्र। अब आगे यही बोला है कि भैया हाँ तो खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, यानी कि अब इन 200 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी, अर्थात D2 का मान पूछा है तो मल्टीप्लाई बाई D2। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब 0 से 0 कट जाएगा, फिर 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकन्ने 2, 2 8 16, यानी कि D2 का मान आ जाएगा 8 दिन। कहने का मतलब यही है कि अगर अब 200 छात्र हो जाएंगे तो खाद्य सामग्री 8 दिन तक चलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, यदि 75 का x% 9 हो तो x का मान होगा। अब इसमें बोला है 75 का x% अर्थात कहने का मतलब है 75 का, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब बोला है x%, अब x% का मतलब ये है कि जब हम परसेंट का साइन हटाएंगे तो भैया x को करेंगे 100 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब आगे बोला है कि भैया 9 हो तो हम 9 लिख देते हैं। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि पूछा है x का मान क्या होगा। अब 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 एकन्ना 3, 3 त्रिका 9। अब हम जब x का जब हम मान निकालेंगे तो भैया 4 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 4 तियाँ 12, यानी कि वह संख्या, या हम यह भी कह सकते हैं भैया x का मान 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और सॉल्व किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 7000 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई है कि A तथा B के भाग 2:3 के अनुपात में है और B तथा C के भाग 4:5 के अनुपात में है, B का हिस्सा होगा। तो यही बोला है कि A तथा जो B का भाग है भैया दिया गया है 2:3। अब उसी प्रकार से B तथा जो C का भाग दिया गया है 4:5। अब हम इसकी मदद से पहले हम A:B:C का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि A:B:C। अब A का मान या A का भाग दिया गया भैया 2, उसी प्रकार से B का भाग दिया गया है 3 और फिर B का भाग 4 दिया गया, जस्ट इसी के नीचे हम 4 लिख देते हैं। एंड C का भाग 5 दिया गया, जस्ट इसके यानी कि B वाले के बगल में C के नीचे 5 लिख देते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका यह है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया गया तो इसी हम 3 को आगे बढ़ा देते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का दबदबा बहुत ज़्यादा है तो 3 हम आगे बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से 4 का दबदबा 4 आगे बढ़ा देते हैं। अब हम कर लेते हैं भैया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अर्थात 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ
15। इसका मतलब यह हुआ कि A रेशियो B रेशियो C का मान निकल करके आया है 8 रेशियो 12 रेशियो 15। अब टोटल राशि 7000 है। अब जब टोटल राशि अगर 7000 है या कुल राशि अगर 7000 है तो इसी रेशियो को हम जोड़ लेते हैं, अर्थात 8 में 12 जोड़ेंगे 20 और 20 में 15 जोड़ेंगे, यानी 20 10 30 5 35, यानी कि 35 बराबर है 7000 रुपया के बराबर। अब जब हम एक का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 35 दूना 70, उसके बाद 2 वैल्यू, यानी कि एक का मान आ जाएगा 200। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि बी का हिस्सा होगा। अब बी का हिस्सा या बी का शेयर पूछा है तो भैया तीनों का भाग या तीनों का शेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल पूछा है बी का, तो बी का अनुपात 12 है। एक का मान अगर 200 निकला है तो भैया 200 में 12 से गुणा कर देते हैं। अब 12 दूना 24, उसके बाद 2 वैल्यू, यानी कि जो बी का जो भाग है 2400 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया ए में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है तो लाभ प्रतिशत होगा। अब इसमें दिया क्रय मूल्य अर्थात भैया सीपी या कास्ट प्राइस, रेशियो एसपी या सेलिंग प्राइस। अब इनका जो अनुपात दिया गया है 20:25। अब हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि इसी सामान को खरीदा गया 20 रुपया में और बेचा गया 25 रुपया में, अर्थात कहे का मतलब ये है कि जब सामान को जो हम कम में खरीद करके अगर ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ 20 में खरीदे हैं 25 में बेचे हैं तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा या प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी है 25 माइनस सीपी अर्थात भैया 20। अब इसको जब घटाएंगे आ जाएगा 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोला लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन सीपी। और प्रॉफिट है 5 रुपया गुणे 100 बटे सीपी यानी कास्ट प्राइस अर्थात भैया 20। अब 20 सकन्ना 20 20 25 100। अब कोई संख्या कटेगी नहीं तो 5 गुणे 5 जब करेंगे आ जाएगा 25%, यानी कि 25% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलने दीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से क्लास चलेगी। बाकी धन्यवाद। कमेंट करके बताइए क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।